नंदू हाथी। सीटेट में अधिकतर हाथी के बारे में पूछे जाते हैं और ये 5 लगभग ये 6-7 हाथी के बारे में टिप्स हैं। इसमें क्या होता है, इसमें छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी एक क्वेश्चन से कई सारे ऑप्शन देके उसको बड़ा चढ़ा करके पूछ लिया जाता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन आंसर है। और हाथियों के बारे में जो पूछा जाता है उसमें से आपका 1 नंबर अवश्य पूछा जाता ही है 100%। तो इस चीज़ के बारे में मैं आज इस पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसको पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हाथी होते हैं, तो आपने देखा होगा जंगल में जो हाथी होते हैं वो झुंड बनाकर रहते हैं। और कहीं पर भी जब हाथी हो या कोई भी अगर जानवर हो या हम किसी ऐसे परिवेश में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जैसे घर परिवार होता है, तो घर परिवार का कोई ना कोई मुखिया होता है, उसकी बात चलती है घर में, सब लोग उसी की बात मानते हैं, उसी का कहना सुनते हैं और अधिकतर जो घर के फैसले लिया करता है वही व्यक्ति लिया करता है। तो इसी तरह से क्या होता है, जो हाथी होते हैं, तो हाथियों में जंगल में उनका एक झुंड होता है। तो उस झुंड में हाथियों के जो एक मुखिया होता है जिसको कहते हैं हाथियों का सरदार, तो उसमें कौन होता है, वो मादा होती है। मादा मतलब लेडीज हाथी होती है और नर मतलब अ, जो मनुष्य मतलब उसमें जो मनुष्य हाथी होता है, मनुष्य मतलब जो नर होता है। जैसे घर में पिता होते हैं तो ऐसे ही उसमें हाथी होता है। तो ये एक पॉइंट है और भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है उनके बारे में, हाथियों के बारे में, तो उसको जो है हम पढ़ेंगे। तो हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती है, तो जो सबसे बड़ी बूढ़ी मादा होगी, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, जो सबसे बड़ी बूढ़ी मादा हाथी होती है वो हाथियों के झुंड की सरदार होती है। और नर हाथी झुंड कब छोड़ देते हैं, तो 14 से 15 वर्ष की आयु में नर हाथी जो है झुंड छोड़ देते हैं। अब देखिए आप, जो हाथी होते हैं, हाथियों की जो झुंड की जो सरदार होती है वो कौन होती है, मादा हाथी होती है। और मादा हाथियों में आप कब सोचते होंगे, हम यहाँ पहले हम भी यही सोचते थे कि उसमें जो मतलब सरदार तो अधिकतर अ, बड़े अ, आदमी लोग हुआ करते हैं, लेकिन इसमें देखिए इसमें क्या है, बूढ़ी मादा। तो बूढ़ी मादा मतलब जो सबसे बड़ी बूढ़ी होगी उसको जो है झुंड की सरदार बनाया जाएगा। और क्या होता है, जब हाथी जो है ना 14 से 15 वर्ष की आयु के होते हैं तो वो जो झुंड छोड़ के चले जाते हैं। तो एक पॉइंट इसमें ये बनता है कि जो हाथी होता है वो झुंड छोड़ के कब चला जाता है, तो 14 से 15 वर्ष की आयु में जो है नर हाथी जो है झुंड छोड़ के चले जाते हैं। और एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है, अब जब घर परिवार होगा तो उसमें खाने के लिए भी चाहिएगा। तो अधिकतर ये सवाल पूछा जाता है कि एक वयस्क हाथी, वयस्क मतलब जो पूरा हो, जो बड़ा हो, एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है, तो 100 किलोग्राम पत्ते हुए टहनियाँ खा सकता है। कुल मिला के कितना, 100 किलोग्राम, या इसको 1 कुंटल बोल सकते हैं, हम आम भाषा में 1 कुंटल बोलते हैं। और 100 किलोग्राम को ही 1 कुंटल कहते हैं, 1 कुंटल मतलब 100 किलोग्राम। और इसमें लिखा हुआ है 100 किलोग्राम, तो 100 किलोग्राम पत्ते हुए टहनियाँ वह खा सकता है। एक हाथी एक दिन में कितना सोता है, अब बात आती है उनके, जब वो खाते पीते हैं तो सोते भी होंगे जरूर। तो एक हाथी एक दिन में कितना खाते पीते और सोते हैं, तो 2 से 4 घंटे सोते हैं। हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं, अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए। हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं, अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए। हाथी कान का प्रयोग करते हैं, हाथी के जो बड़े बड़े कान होते हैं, तो हाथी जो है अपने कानों से अपनी हवा करते हैं, तो हवा करके स्वयं को ठंडा करने के लिए। तो हाथी कान का प्रयोग किस लिए करते हैं, हवा करके स्वयं को ठंडा करने के लिए। एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं, 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे। तो झुंड मादा ही रहेंगे क्योंकि उसमें नर जो हाथी निकल जाते हैं। तो एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं, 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे। 10 से 12 मादा हाथी और कुछ। अब मैं इसका रिवीजन करा देता हूँ आपको। आपको ऐसे कहानी की तरह याद रखना है कि एक परिवार होगा, उस परिवार में अगर परिवार होगा तो उसकी कोई मुखिया होगी। तो जो हाथियों का झुंड होता है उसकी मुखिया कौन होती है, मादा। मादा सबसे बड़ी मादा हाथी, हथनी को या हाथी बोलेंगे, उसी को क्या कहेंगे, उसकी सरदार कहेंगे। और
जो नर हाथी होते हैं वो 14 से 15 वर्ष की आयु में झुंड छोड़ के चले जाते हैं, और एक वयस्क हाथी 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियाँ खाता है, और एक हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम टहनियाँ व पत्ते खाता है। और दूसरी बात, एक हाथी एक दिन में कितना सोता है, तो 2 से 4 घंटे तक एक हाथी सोता है। हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं? अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए हाथी मिट्टी में लेटते हैं। हाथी कान का प्रयोग क्यों करते हैं? तो हाथी कान का प्रयोग स्वयं को ठंडा करने के लिए करते हैं। एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? तो 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे। तो ठीक है, मैं इसी छोटी शॉर्ट वीडियो डालूंगा जो आपके बिल्कुल डायरेक्ट सीटेड पॉइंट टू पॉइंट फंसेगा। और आपको ये अच्छा लगे तो ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।